नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज राष्ट्र की बात में बात होगी बिहार में बीजेपी की ओर से जारी किए गए संकल्प पत्र की। दरअसल बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसमें कई वादे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कोरोना वैक्सीन की है। बीजेपी ने बिहार में कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का वादा किया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा, एनडीए की सरकार बनने पर हर बिहार वासी को कोरोना का टीका मुफ्त दिया जाएगा। बीजेपी के इस वादे पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। आरजेडी और कांग्रेस ने जहां बीजेपी पर वैक्सीन को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है, वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कह रहे हैं, ऐसी घोषणा यूपी और दूसरे राज्यों के लिए क्यों नहीं की गई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपको कोरोना का टीका कब मिलेगा, यह जानने के लिए अपने यहां के चुनाव के शेड्यूल को देख लीजिए। झूठा वादा है, यह राहुल गांधी कह रहे हैं। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल हमारा बड़ा सीधा है, कोरोना वैक्सीन सिर्फ बिहार में मुफ्त क्यों? और दूसरा, चुनाव की लड़ाई कोरोना पर क्यों आई? इसी पर आज राष्ट्र की बात में बहस करेंगे। पहले जरा जल्दी से सुन लीजिए वो वादा निर्मला सीतारमण की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, जिस पर मचा है यह सियासी संग्राम। सुनिए। हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं, बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। विश्व का कोई भी राष्ट्र, कल्याणकारी राष्ट्र या राज्य, एक महामारी के खिलाफ जो वैक्सीन होता है उसको अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल नहीं करता। ये शर्म का विषय होना चाहिए। अरे साहब, जान माल की, जिंदगी बचाने की चीजें भी चुनावी घोषणा पत्र में। मुझे तो लगता है संभवतः किसी ने मिसगाइड किया और इन लोगों ने आज भाजपा को ऐसे खड़ा करके रख दिया है जिनके लिए चुनाव में वो जिंदगी का सौदा भी कर सकते हैं। मोदी जी ने तो राष्ट्र संबोधन में कह दिया कि अभी शायद 1 साल तक तो वैक्सीन आने की उम्मीद ही नहीं। और ये झूठों के सरदार बेशर्मी से यहां लोगों को बरगला रहे हैं। बिहार में कोरोना काल में हाल क्या हुआ? 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। भाजपा बार बार झूठ बोलिए, जैसा नीतीश बाबू ने उन्हें बड़का झूठा पार्टी कहा था। आज देश की सत्ताधारी भाजपा बिहार के अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि वो बिहार के लोगों के लिए कोरोना का टीका मुफ्त लगवाएगी। ऐसी घोषणा यूपी और अन्य राज्यों के लिए क्यों नहीं की गई? ऐसी अवसरवादी संकीर्ण राजनीति का जवाब उत्तर प्रदेश और देश की जनता आगामी चुनावों में भाजपा को देगी। तो कोरोना का टीका सिर्फ बिहार में मुफ्त क्यों? राष्ट्र की बात में आज मैं पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों की क्या गलती है? राजस्थान के लोगों की क्या गलती है? उत्तराखंड के लोगों की क्या गलती है? जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां वहां लोगों की क्या गलती है? या फिर जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है वहां भी अगर बीजेपी बिहार में कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का वादा कर रही है, बाकी देश में क्यों नहीं? आज मेरे साथ राष्ट्र की बात में जुड़ गई हैं बीजेपी से संजू वर्मा, आ गए आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस से अभय दुबे आ गए हैं, आप देख पा रहे हैं दोनों को। मेरे साथ शंभुनाथ सिन्हा है जेडीयू से, और साथ ही सैयद फैसल अली आरजेडी से। चारों आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। संजू वर्मा, मैं आप ही से शुरू करूंगा। आपने, संजू वर्मा, एक राष्ट्रीय आपदा है कोरोना, ये इसमें तो कोई बहस नहीं है। सिर्फ बिहार में कोरोना नहीं आया, पूरे देश में फैला है, इसमें भी कोई मेरे ख्याल से बहस का कोई गुंजाइश नहीं है। आपने कोरोना की वैक्सीन को चुनावी लॉलीपॉप क्यों बना दिया? आपदा में चुनावी अवसर देख रहे हैं आप, संजू वर्मा? मानक जी, मैं एक बात आपके दर्शकों को स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूं कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जो 102 साल के बाद पूरे विश्व को इसने तहस नहस कर दिया। विश्व भर की जो आर्थिक नीतियां हैं वो भी इसके सामने फीकी पड़ गई। अब ये कहना कि कोरोना को हमने चुनावी मुद्दा क्यों बनाया, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि कोरोना की फ्री वैक्सीन यदि हम बिहार के
10 करोड़ लोगों को पहुंचाने की हमने लिया है अपने संकल्प पत्र में, तो इससे ऑपोजिशन, विपक्ष को और जर्नलिस्ट को इससे क्या परहेज है? क्यों ना दे? और हमने ये तो नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में मुफ्त में नहीं देंगे, बंगाल में मुफ्त में नहीं देंगे, पंजाब में मुफ्त में नहीं देंगे। अब बात बिहार की हो रही है, हमने कहा बिहार में जरूर मुफ्त में देंगे। अरे बाकी में ये नहीं कहा आपने मुफ्त नहीं देंगे, लेकिन ये भी तो नहीं कहा कि मुफ्त देंगे। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश में भी उतनी गंभीर स्थिति है, उत्तराखंड में भी है, राजस्थान में भी है, सब जगह है गंभीर स्थिति। आप क्यों टिप्पणी कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में मुफ्त में नहीं देंगे? तो कह दीजिए देंगे। क्यों लगा के बैठे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को मुफ्त में नहीं मिलेगी? क्योंकि देश की वित्त मंत्री ने कहा हर बिहार वासी को देंगे। बिहार की बात हो रही है, मुद्दा आपका डिबेट का बिहार का है। बिहार का मुद्दा नहीं है, माफ करिए, डिबेट का विषय कोरोना वायरस पूरे देश का मुद्दा है संजू। बिहार का चुनाव, बिहार के 10 करोड़ लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी, इसमें आपको क्या परहेज है? मुझे परहेज बिहार के लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिलने से नहीं है, मुझे दिक्कत यह है कि देश के सारे लोगों को क्यों नहीं मुफ्त में मिलेगी। नहीं चाहते हैं कि बिहार के 10 करोड़ लोगों का भला हो। हाँ जी, इसमें सियासी रोटियां कौन सेक रहा है? आप जैसे पत्रकार। अरे सियासी रोटियां कौन सेक रहा है? संजू वर्मा, मुझे सियासी रोटियां सेकने की जरूरत नहीं है, मुझे तो अपने खाने के लिए 4 रोटियां सेकनी है जो आराम से मिल जाती हैं। सियासी, मेरी रोटी सियासी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं देश के हर एक नागरिक को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन क्यों ना मिले। गौर से पढ़िए, सिर्फ कोरोना वैक्सीन के बारे में नहीं, बहुत चीजों के बारे में उसमें हमने क्लियरली साफ साफ शब्दों में बहुत चीजों का जिक्र किया है। क्या हमने पिछले 11 साल में अपने अलायंस। ओके, एक सेकंड संजू वर्मा, मेरा सीधा सवाल। ओके, अब रुक जाइए एक सेकंड। ओके, रुक जाइए एक सेकंड। संजू वर्मा, स्क्रीन आपकी ब्लैक हो गई। संजू वर्मा लगता है नहीं है। ओके, अभय दुबे आपके पास आ रहा हूं। अभय दुबे, अगर आप कह रहे हैं चुनावी वादा है, बिहार की बीजेपी ने यह वादा किया है, बीजेपी साफ कह रही है बिहार की बीजेपी ने यह वादा किया है, आप भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है? केंद्र सरकार या सरकार का पैसा खर्च नहीं कर रही है बीजेपी, आप भी कह दीजिए हम भी दे देंगे बिहार में या बाकी राज्यों में। मानक गुप्ता जी, आपके न्यूज 24 चैनल पर पहली बार खुलासा करता हूं कि बिहार के लोगों ने एक भीषणतम महामारी जो बिहार में है उसका वैक्सीन तलाश लिया है। 3 चरणों में हम वो टीका लगाने जा रहे हैं बिहार के लोग। पहला 28 अक्टूबर, दूसरा 3 नवंबर, चौथा तीसरा 7 नवंबर, और इसका सर्टिफिकेट 10 तारीख को हम दे देंगे कि बिहार जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की 15 वर्षों की महामारी से मुक्त हो गया। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इसके साथ साथ बहुत सारे प्रॉमिस किए हैं। अरे 2015 में भी कहा था कि स्कूटी देंगे, 2015 में भी कहा था कि धान और गेहूं और मक्का नहीं, एक सेकंड, कोरोना वैक्सीन पे आइए। सुनिए ना, अबे तुम्हें वैक्सीन पे ना, वैक्सीन पे बिल्कुल मैं वही देखिए, अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 साल तक तो कोई संभावना नहीं है कि इसका कोई वैक्सीन आ जाए। तो ये जैसे 1,25,000 करोड़ रुपए का जुमला पकड़ाया था, भारतीय जनता पार्टी एक नए जुमले के साथ आ गई है। नहीं, एक मिनट, इसका स्पष्टीकरण बड़ा सीधा है और आ चुका है स्पष्टीकरण बीजेपी की तरफ से, चाहे वो उनके आईटी सेल के चीफ हो अमित मालवीय या फिर और भी कई बड़े नेताओं, भूपेंद्र यादव, उन्होंने साफ साफ कह दिया केंद्र सरकार कम दाम पर हर राज्य को देगी वैक्सीन। उसके बाद राज्य की पार्टियों के ऊपर है, वो चाहे तो मुफ्त में दें या फिर उससे लोगों से पैसे ले लें। अब बिहार बीजेपी कह रही है हम मुफ्त देंगे, आप भी कह दीजिए। मैं तो जनता का भला चाहता हूं, मैं तो चाहता हूं पूरे देश में वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए जब बिहार में मिल रही है। आप भी कह दीजिए हम बिहार में मुफ्त देंगे, पंजाब में मुफ्त देंगे, राजस्थान में मुफ्त देंगे, कह दीजिए। तो फिर आपने राहुल गांधी जी का ट्वीट नहीं देखा कुछ दिनों पहले, जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को एड्रेस करते हुए कहा था? उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी संसाधनों की व्यवस्था कीजिए, पूरे हिंदुस्तान को हम लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देनी है। आपने देखा नहीं शायद ट्वीट। मगर अभी बड़ा प्रश्न देश के सामने है जो कल गंभीरता से प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्योंकि इस महामारी का इलाज समाधान संबोधन से ही दिया प्रधानमंत्री जी ने। जैसे जैसे महामारी बढ़ रही उनका संबोधन कम हो रहा है। कल 14 मिनट का संबोधन उन्होंने दिया। तो राहुल गांधी जी तो पहले ही कह चुके हैं, मगर नहीं, आपने तो केंद्र सरकार के ऊपर डाल दिया ना। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, आपकी पार्टी आपकी सरकार क्यों नहीं कह देती? अच्छा चलिए, जहां जहां सरकार है वहां कह दीजिए।
पंजाब की आपकी सरकार घोषणा कर दे कि हम पंजाब में फ्री दे देंगे, क्योंकि अब तो केंद्र सरकार कम दाम पर देगी हर राज्य को। यह बीजेपी ने सरकार ने साफ कह दिया। आप कह दीजिए हम पंजाब में फ्री दे देंगे, राजस्थान में फ्री दे देंगे, कह दीजिए क्या दिक्कत है, महाराष्ट्र में फ्री दे देंगे। मानक जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि यह सामूहिक दायित्व है इस फेडरल स्ट्रक्चर का कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन की पहुंच और नीचे के क्रम से प्रारंभ करना चाहिए और इसका कोई शुल्क नहीं लगना चाहिए। ये तो तय बात है। नहीं चाहिए नहीं, अब बात चाहिए से आगे निकल गई अभय दुबे। अब तो बीजेपी कह रही है बिहार में मुफ्त देंगे। मैं तो हर राज्य की हर पार्टी से आज कह रहा हूं अपनी अपनी तरफ से घोषणा कर दीजिए कि हम मुफ्त देंगे। जब राहुल गांधी जी पहले ही देश की सरकार से कहे तो क्या संभव है कि हम नहीं करेंगे? हम भी करेंगे। अगर केंद्र सरकार जो दोहरा रवैया रख रही है राज्यों के साथ, जीएसटी का पैसा नहीं दे रही, सेंट्रल रेवेन्यू शेयर नहीं दे रही, आर्थिक रूप से बदहाल और बर्बाद करने पर तुली है मोदी सरकार, इसलिए मोदी सरकार से अपेक्षा, और हम तो तैयार हैं, हम एक पैर पर खड़े हैं। ओके, शंभुनाथ सिन्हा को लाइए जरा, उसके बाद आ रहा हूं वापस आपके पास संजू वर्मा और सैयद फैसल अली। अच्छा, शंभुनाथ जी सुन पा रहे हैं मुझे? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। शंभुनाथ जी सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूं। अरे तो शंभुनाथ जी देखिए, आप ही की सहयोगी बीजेपी कह रही है बिहार में मुफ्त वैक्सीन लगवाएंगे, आप तो पीछे रह गए, आपने ये घोषणा नहीं की। अब ऐसा ना हो कि आपकी सरकार ना बने और बीजेपी की सरकार बन जाए। कहने का मतलब नीतीश बाबू मुख्यमंत्री ना बने और बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए। नहीं, ये दोनों अलग अलग मामले हैं। अगर आपने जहां तक वैक्सीन की बात कही है, तो बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो बिहार के परिप्रेक्ष्य में, इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में है। और अब तो सवाल अगर उस पर भी उठाया जा सकता है कि यदि कोई पार्टी या गठबंधन यह कहे कि हम सत्ता में आएंगे तो शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, शिक्षा मुफ्त देंगे, स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करेंगे, गरीबों को स्वास्थ्य फ्री में देंगे, तो फिर लोग बोलने लगेंगे कि उस पर भी कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अरे आप महामारी की तुलना बताइए, एक महामारी की तुलना आप शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था से कर रहे हैं। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसमें गलत क्या है? आज ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में ये बातें हुई है। अच्छा, इसमें अगर कुछ गलत नहीं है शंभुनाथ जी, तो ये घोषणा आपने क्यों नहीं की? ये घोषणा मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं की? मुझे बोलने का मौका दीजिए। संजू वर्मा, इसके बाद आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ। संजू वर्मा आ रहा हूँ, एक सेकंड, एक चीज कहना आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ, एक सेकंड बस। जी शंभुनाथ जी, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा क्यों नहीं की, बताइए। शंभुनाथ जी बोलिए। मानक जी, आपके मुख्यमंत्री ने यह घोषणा क्यों नहीं कर दी? बीजेपी को क्यों करनी पड़ी कि मुफ्त देंगे वैक्सीन? हम सहयोगी दल हैं आपस में, यह कोई आवश्यक नहीं है कि जो हमारे सहयोगी दल घोषणा। अरे सहयोगी दल तो है, लेकिन आपके नेतृत्व में सरकार चल रही है, आपके घोषणा पत्र में वैक्सीन क्यों नहीं है? कि बिहार में बिहार के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या हम कर पाए। आप मेरा जवाब नहीं दे रहे शंभुनाथ जी। एक सेकेंड शंभुनाथ जी, एक सेकेंड। बड़ा भाई आप हैं बिहार में, मुख्यमंत्री आपके हैं, सरकार आपके नेतृत्व में चल रही है। एक मिनट, आप सुन पा रहे हैं क्या शंभुनाथ जी? मैं ये कह रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार है बिहार में, आपके घोषणा पत्र में मुफ्त वैक्सीन क्यों नहीं है? मैं तो बोल रहा हूं कि जो बीजेपी ने ये घोषणा की है वो हमारी सरकार के लिए की है। अरे आपकी सरकार के लिए बीजेपी कैसे घोषणा कर सकती है? सरकार के लिए की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, आपने अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं डाला मुफ्त वैक्सीन, बताइए। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तो ये तो सहयोगी दल भी बोल रहे हैं ना, खुल के, उनके राष्ट्रीय नेतृत्व में भी कई बार बोला। ना ओके, संजू वर्मा के पास जा रहा हूं वापस, उसके बाद फैसल आपके पास आ रहा हूं। फैसल एक सेकंड दीजिएगा मुझे, संजू वर्मा के पास जा रहा हूं। संजू वर्मा, हाँ संजू वर्मा, मुझे कुछ बोलने का मौका दीजिए संजू वर्मा, और मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। संजू वर्मा, सवाल मेरा बड़ा सीधा है। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है जी, आपकी पार्टी। देश में 2/3 इलाके पर वो राज करती है, करीब 16 राज्यों में आपकी सरकार चल रही है। ऐसे में आज उन सारे राज्यों के लोग आपसे पूछेंगे संजू वर्मा जी कि हमें आप फ्री वैक्सीन क्यों नहीं देते, बिहार में क्यों दे रहे हैं, हमारी क्या गलती है? मानक जी, अभी देखिए वही बात हो जाएगी लकीर का फकीर होना कि बार बार एक ही चीज को मैं दोहराऊं। मैं राहुल गांधी तो हूं नहीं कि बेतुकी बातों को बार बार दोहराऊं। मैं एक चीज कहना चाहती हूं, आपने स्पष्ट सवाल किया, मेरा स्पष्ट जवाब यह है कि मुद्दा बिहार का है।
आईसीएमआर द्वारा जब स्वीकृति मिलेगी, निशुल्क टीकाकरण होगा बिहार की 10 करोड़ जनता का। क्या हमने ये कहा कि यूपी, बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, केरला वगैरह में हम निशुल्क टीकाकरण नहीं करेंगे? हमने ऐसा तो कदापि नहीं कहा। तो जिस बात का हमने जिक्र तक नहीं किया, उस पर सियासी राजनीति करना यह सरासर गलत है। मैं ऑपोजिशन से यह पूछना चाहती हूं, हमने यह भी कहा कि अगले 2 या 3 वर्षों में हम 3.5 लाख नए शिक्षकों को उनकी नियुक्ति होगी। हमने ये भी कहा कि आज आईटी का जो कारोबार है भारत का, वो 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। हम बिहार को एक आईटी हब बनाने की हमारी पूरी जो हमारा संकल्प पत्र में हमने लिखा है, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उसकी बात नहीं हो रही। हमने ये कहा है कि मीठे पानी में वो सारी की सारी चर्चा मैं सुनिए हमारे चैनल पे भी हो रही है, उस पर खूब बहस हो रही है, लेकिन मैं अपने राष्ट्र की बात में, क्योंकि मेरे हिसाब से कोरोना वायरस से बड़ा मुद्दा देश की जनता के सामने आज कोई नहीं। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, कोई जिक्र नहीं हो रहा है, खाली कोरोना का जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको आप एक राजनीतिकरण करने की पूरी तरह से आप इसकी कोशिश की जा रही है, पर यह कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि बिहार की जनता को यदि कोरोना वैक्सीन की अरे मध्य प्रदेश में भी तो चुनाव है संजू, मध्य प्रदेश में भी तो उपचुनाव है, वहां की जनता भी तो पूछ सकती है, वहां के घोषणा पत्र में डाल देते मुफ्त वैक्सीन, सिर्फ बिहार में क्यों? हमने कहा कि मध्य प्रदेश में मुफ्त में नहीं देंगे। अरे तो ये भी तो नहीं कहा कि देंगे। प्रदेश में मुफ्त में नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां नहीं कहा। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, वहां मुफ्त में देंगे, ये नहीं कहा। गुजरात में आपकी सरकार है, वहां मुफ्त में देंगे, ये नहीं कहा। हरियाणा में आपकी सरकार है, वहां मुफ्त में देंगे, ये नहीं कहा। उत्तराखंड, असम, कर्नाटक 3%। मानक जी, आज बिहार की जीडीपी है 11%। 15 साल पहले सिर्फ 22% लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी। एक सेकंड, मुझे फैसल को मौका देना पड़ेगा, उसके बाद आ रहा हूं अभय दुबे। सैयद फैसल अली, आरजेडी से सैयद फैसल अली। आप मुद्दों पर बात करिए, आप मुद्दों पर बात करिए। हमने इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई। नहीं, ये भी तो एक मुद्दा है संजू, इसीलिए तो इस पर बात हो रही है। आपने इसे घोषणा पत्र में शामिल किया है, ये मुद्दा है ना, तभी तो। और कोरोना वायरस पर कांग्रेस और विपक्षी दल आपको घेर रहे हैं, इसलिए ये मुद्दा है। सैयद फैसल अली, 28 फैसल लोगों को, सैयद फैसल अली, फैसल बोलिए जी। मानक, हाँ बोलिए फैसल। अब मैं ये कह रहा हूं, आप ही अपनी तरफ से घोषणा कर दीजिए कि आप भी मुफ्त देंगे वैक्सीन। अगर 10 लाख नौकरियां दे सकते हैं तो वैक्सीन मुफ्त में देने का ऐलान भी कर दीजिए। देखिए, मैं तू मैं वाली डिबेट में नहीं ज्यादा बोलता हूँ। हाँ। पहले तो ये लोग शांत हो। हाँ बोलिए। मैं 1-2 चीजें स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है, उनकी बौखलाहट देखिए, उनका टोन एंड टेनर देखिए, किस अंदाज में बात कर रही है। ये हार की हताशा का प्रतीक है। दूसरी बात ये कि जनता दल यूनाइटेड के जो प्रवक्ता या जो साथी हमारे बैठे हुए हैं, उनकी बातचीत से भी अंदाजा हो गया होगा कि कंप्लीटली डिसओरिएंटेड है, उनको पता नहीं है क्या बात कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि हम सबने ये देखा है कि 2014 से लेकर 2020 तक जो चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मोड में आते ही सांप्रदायिकरण करती रही है, ये देखा है। लेकिन इस बार उनको लगा कि ये शायद उतना नहीं चल पाएगा, तो अब भय, बीमारी और मौत का राजनीतिकरण कर रहे हैं। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है मानक, कि एक जो महामारी है उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सही कहा, आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश इस तरह की एकदम बिजार लग रही है कि एक वो पार्टी जो चुनाव में हार रही है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो लोगों की लाश का और डर का और भय दिखा करके वोट लेना चाह रहे हैं। मेरा सीधा सवाल मानक ये है कि मैं सबको बहुत संयम से सुन रहा था कि एक तो ये कि क्या अगर बिहार के लोग वोट नहीं देते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को नकार देते हैं, तो क्या यह टीकाकरण की सुविधा उनको नहीं दी जाएगी? ये थ्रेट एंड इंटिमिडेशन है। नहीं, एक सेकंड, सैयद फैसल अली, एक सेकंड, गलत तथ्य सामने मत रखिए। बिहार बीजेपी ने यह कहा है बिहार में मुफ्त, सुन तो लीजिए, बिहार में मुफ्त देंगे, और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार कम दाम पर हर राज्य को देगी। ऐसा नहीं है कि नहीं देगी, यह कहीं नहीं कहा गया है। यहां बात मुफ्त देने की या फिर मुफ्त ना देने की है। मैं तो यह पूछ रहा हूं, एक स्टैंड ले लीजिए आप भी, आरजेडी एक स्टैंड ले ले कि क्या बीजेपी जो मुफ्त टीका दे रही है वो उसका स्वागत करती है आरजेडी या नहीं करती है? कैसी बात कर रहे हो यार आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको ये अंदाजा नहीं है कि पैंडेमिक हो या इस तरह की महामारी हो, उसके टीके हम सर्वथा मुफ्त होते हैं। आप बताइए, चेचक के टीके का पैसा लगता है, पोलियो के टीके का पैसा लगता है, कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सारे टीकाकरण पूरे भारत में मुफ्त होते हैं।
ये जनता को बेवकूफ बना रहे, क्या आपको पता नहीं है? एक मिनट, मतलब आप भी फ्री लगाएंगे ना? मतलब आपकी सरकार आ गई तो आप भी फ्री लगाएंगे ना? सरकार की ये जिम्मेदारी है स्वास्थ्य व्यवस्था। हाँ। इनको हार की हताशा है, जीतने के लिए ये हाथ पैर मार रहे हैं। नहीं, आप भी फ्री लगाएंगे ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तेजस्वी यादव की सभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, देखिए मैं प्रचार से निकल रहा हूँ। सैयद फैसल अली, आप भी कोरोना की वैक्सीन बिहार में फ्री लगाएंगे सत्ता में आए तो? जो भी व्यवस्था होगी पूरे भारत में एक होगी। देखिए फिर आप गलत कर रहे हैं मना जी। आप ये समझिए कि जब नहीं, मेरा जवाब नहीं दिया आपने। नहीं, मैं एक सेकंड फैसल, मुझे भी पता है। फैसल एक सेकंड, सैयद फैसल अली एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए ना। आप बोलिएगा, सवाल तो सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मुझे भी पता है बहुत सारी बीमारियों के टीके फ्री लगाए जाते हैं, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं ये बात। लेकिन कोरोना वायरस का टीका मुफ्त लगाया जाएगा, यह सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। पहली बार आज बिहार बीजेपी ने कहा है मुफ्त लगाएंगे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक स्टैंड ले लीजिए। क्या आप इसका स्वागत करते हैं मुफ्त लगाने का, और क्या आप भी लगाएंगे सत्ता में आए तो? देखिए नहीं, मैं इस झूठ और के प्रपंच का जो पुलिंदा है उसकी बहुत ज्यादा भर्त्सना करता हूं कि ये एक वैसी बात कह रहे हैं। एक तो टीका अभी आया नहीं है, टीका कब आएगा, ह्यूमन ट्रायल कब होगा, और कब से, कल ही प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी नहीं आने वाला है। तो ये झूठ बेच रहे हैं, ये झूठ के सौदागर हैं। हमारा सीधा तो स्टैंड है। सारी रिसर्च कह रही है कि थर्ड फेज का ट्रायल चल रहा है, सेकंड फेज के ट्रायल को हम पार कर रहे हैं, बहुत जल्दी वैक्सीन आने वाली है। आपको आप बचिए मत ना, आप कहिए, आप भी स्टैंड लीजिए ना कि मुफ्त मिलनी चाहिए बिहार के लोगों को वैक्सीन या नहीं मिलनी चाहिए। जो भी बिहार वासियों के हित में होगा, देश की जो भी नीति होगी इस संबंध में, उसको हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। ओके, ऑलराइट, ओके। संजू वर्मा, बिल्कुल, संजू वर्मा को लाइए स्क्रीन पर। संजू वर्मा सुन पा रही हैं? जी। जब प्रधानमंत्री प्रचार करने जाएंगे बिहार में चुनाव में, मेरा सवाल सुन लीजिए, बड़ा सीधा है। देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी आप चुप रहिए भाई, आप। हाँ, देश के प्रधानमंत्री हैं। जब प्रचार करने जाएंगे जी, तो वो तो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वहां बातें करेंगे। कैसा लगेगा जब, बताइए, आपकी पार्टी कह रही है सिर्फ बिहार को हम फ्री में टीका देंगे जी, और प्रधानमंत्री सारे देश के हैं, 16 राज्यों में आपकी सरकार है। मानव जी, मैं एक चीज मानव जी अभी मेरे को बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि जब वो बात कर रहे थे विपक्ष के लोग, आपने उनको बिल्कुल टोका नहीं। कृपया करके मेरे को अपनी बात कहने का मौका दीजिए, आपके दर्शकों को। ये बहुत ही निहायत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मामला है। मैं बार बार कह रही हूं और मैं जिम्मेदारी से कह रही हूं कि आप प्रधानमंत्री का, बीजेपी की चाहे सरकार का, आप एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। हमने पिछले 6 महीने में मार्च 25 सुबह 12 बजे लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था। आप तब से लेके 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। आप आज तक का देख लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड। हमने 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त का राशन दिया है, बिना देखे कि वो बिहार से है, उत्तराखंड से है, वेस्ट बंगाल से है, जम्मू कश्मीर से है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, कुर्मी है, दलित है, वगैरह वगैरह। दूसरी बात, ये जो बार बार कहते हैं आप बिहार के पहले चुनावी इंटेंशन से आपने ये दावा किया है, तो मैं कह दूं, जब 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया था 6 महीने से लगातार, क्या वो भी चुनावी जुमला था? हमने करके दिखाया। 17,000 करोड़ दिए हैं 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को पिछले 6 महीने में। 1 साल पहले तो हमने 73,000 करोड़ दिए थे किसानों को, तब आपने क्यों नहीं कहा? वो तो सब किसानों को मिला था। अभी बिहार के ही नहीं, पूरे जितने भी जनधन अकाउंट होल्डर्स में सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा औरतें हैं। 43 करोड़। ओके, अब आपने अपनी बात कह दी, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है। इसमें कोई शक नहीं है संजू वर्मा, इसमें कोई शक नहीं है। केंद्र सरकार ने जितने भी कदम कोरोना वायरस से निपटने के लिए, लॉकडाउन से निपटने के लिए उठाए हैं, वो पूरे देश को मिले हैं, हर एक इंसान को मिले, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज पहली बार यह हो रहा है ना कि कोरोना वैक्सीन बिहार वासियों को मुफ्त मिलेगी, यह घोषणा हुई है, इसीलिए चर्चा और बहस हो रही है। खैर, लेकिन इस पर बहस चलती रहेगी और हम तो सवाल यही पूछते रहेंगे कि सारी पार्टियों को क्यों नहीं घोषणा कर देनी चाहिए, हर सरकार को क्यों नहीं घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि अब जबकि स्वास्थ्य राज्य सरकार का विषय है कि हम अपने यहां मुफ्त में देंगे कोरोना वैक्सीन। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आने के लिए संजू वर्मा, अभय दुबे आपका, सैयद फैसल अली और शंभुनाथ जी, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात